बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन इकराम, NA 249 के बारे में मुस्लिम लीग नून की दायर की हुई दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो अब रीकाउंटिंग पर मुतमईन नज़र नहीं आ रही। उसने एक नया मुतालबा कर दिया है कि 249 में री इलेक्शन कराया जाए। वैसे तो 5-6 पार्टियों के दरमियान वोट तकसीम हो जाएं तो कोई जमात हकीकी मायने में हल्के के वोटर्स की नुमाइंदगी नहीं करती। यही किसी के 16,000, किसी के 15,000, किसी के 9,000, किसी के 7,000 वोट हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये कानून के मुताबिक कुल वोटों का जो पोल्ड वोटें अगर रेशो कम है तो फिर तो इलेक्शन दोबारा हो सकता है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के सामने जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, एक तरफ सलमान अकरम राजा थे तो दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से लतीफ़ खोसा। बहरहाल मुस्लिम लीग ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि 167 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके फार्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि हमें एक भी फार्म 46 जारी नहीं किया गया। ये दो बड़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। इनका खदशा है कि इस दौरान जब पोलिंग ख़त्म हो गई तो उनमें कुछ गड़बड़ की गई है। अगर कोई मनज़्ज़म गड़बड़ हुई है तो फिर तो आसानी से पकड़ी जाना भी मुश्किल है, और अगर गैर मुनज़्ज़म तौर पर गड़बड़ हुई है तो वो बआसानी पकड़ी जाएगी। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। एक ऐसा वक्त आ गया है कि PDO में ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं। दोनों ने यह तय किया था कि हमने ज़मीनी इंतख़ाब भी एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब दोनों जमातें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। लतीफ़ खोसा साहब की बात तस्लीम नहीं की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया। बहरहाल ये एक बड़ा फ़ैसला है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि दोबारा पोलिंग होनी चाहिए, जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ़ कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी थी, अब दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त आएगी तो फिर अब तब देखेंगे। उसके लिए मुस्लिम लीग नून को एक नई दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की जानब से मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानात आए हैं, और दोनों ने कहा कि हम अपने चोरी शुदा वोट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने दरअसल खुलकर पीपल्स पार्टी पर वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। ये दोनों जमातें इकट्ठी थी, अब दोनों के दरमियान इतने फासले पैदा हो गए हैं कि खुला मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही है कि वहाँ पर वोट चोरी करने में सूबाई इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद जब इसकी रीकाउंटिंग होगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कहाँ सील टूटी है, कहाँ इरेगुलरिटी हुई है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी बात है कि दो ऐसी जमातें जो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी थी, वो एक दूसरे के बारे में इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि उन्होंने बेकायदगी की है। एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है इंतखाबी इस्लाहत का।
पीपल्स पार्टी तो किसी हद तक हुकूमत के साथ तावन की बात भी कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खुलम खुला इंतखाबी इस्लाहत की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अगर लाया गया तो ये RTS की तरह बैठ जाएगा और नतायज तब्दील हो जाएंगे। ये पाकिस्तान में जो निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, जदीद तरीन निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे एक मुल्क में जहाँ वोट चोरी करना तो दूर की बात है, वोटों पर डाका डाला जाता रहे, यहाँ लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये इस तरह का काम किया जाए जो मुमकिन हो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसी सूरत में इस निज़ाम को आगे चलाने में मदद कर सकती हैं कि जबकि उनको इस बात का यकीन हो कि PTI की नीयत भी ठीक है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि इसको कोई बिल्कुल और ही काम RTS की तरह इस्तेमाल किया जाए, जीते हुए वोटों को बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए तब्दील कर दिया जाए। ये नहीं हो सकेगा। इस सूरत हाल में इस सूरत हाल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जिस काम की निगरानी का कहते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इलेक्शन चोरी करना तो छोड़ें, किसी इंतखाबी इस्लाहत की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में कैमरे लगा कर दिखाएंगे कि नैब क्या कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ारों का दौरा किया, अशिया पड़ी थी, ख़रीदार कोई नहीं था। एक सरकारी अफसर के साथ हुकूमती अहदेदारों का सलूक भी सब ने देख लिया। सरकारी अफसर से माफ़ी मांगें, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। 1973 साल तारीख में 3 साल में आटे की कीमत दुगनी कभी नहीं हुई। और मौजूदा हुकूमत ने चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की। तरीन साहब पर जो केस बनाए गए हैं इसमें चीनी का कोई तलक नहीं है। 3 साल में बिजली 200% महंगी हो गई है। सर्कुलर डेट इस शरह पर पहुंच गया है कि जो मीशत को जिसे मीशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वो बातें हैं जो शायद हकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत के बारे में कही है। महंगाई, तबाह मईशत और लोगों को अशिया ज़रूरिया मुकर्रर नरखों पर न मिलना, ये इस मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे या मशीनों के दौरों से नहीं, सप्लाई डिमांड इसके तवाज़ुन पैदा करने से चीज़ें बर वक्त और सस्ती मिल सकती हैं। मंडियों में देखें कि मंडियों में क्या रेट तय होता है। थर्ड पार्टी किस तरह चीज़ें आई होती हैं सस्ती, उनको महंगे दामों किस तरह वो करते हैं। इस तरह जब तक ये सिलसिला नहीं किया जाएगा, जब तक इस तरह तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत जितने मर्जी जतन कर ले, महंगाई पर काबू नहीं पा सकेगी। अब महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को जीर्ण बना दिया है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में तो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हुकूमत संजीदा है इस मामले में कि महंगाई पर कंट्रोल काबू पाना है, तो उसे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर एक ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए जिससे मार्केट पर नज़र रखी जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह के जो काम कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून पटवारियों की जमात है, उससे बदतर काम तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। इन्होंने भी पटवारियों से पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। थानों में इन्होंने पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। हर जगह उन्होंने थानेदार अपनी मर्ज़ी के लगवा दिए हैं और फिर अपनी जेबें भर रहे हैं। तो आप में और फिर पिछली हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं होगा। आपके फ़र्क तब होता कि आपकी हुकूमत में लोगों जिस थाने में, मैं ये कहता हूँ कि जिस थाने में अगर थानेदार पैसे लेता है तो इसका मतलब है कि उस इलाके का MNA ज़िम्मेदार है, उस इलाके का MPA ज़िम्मेदार है, वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी होश के नाखन लेने चाहिए और
अपने सियासी मुखालफिन का पीछा करने के बजाय वो उन लोगों का पीछा करें जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण बना दी हैं। नैब को सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बजाय नैब को उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए जो बिला इम्तियाज़ जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटा है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के पास अब जो 2-2.5 साल हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये 2-2.5 साल किस तरह गुजारेंगे, वरना एस्टेब्लिशमेंट तो कौमी हुकूमत बनाने के लिए तुली बैठी है। इमरान खान से जान छुड़ाने का वो यही तरीका समझते हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली तोड़ने की बिलवास्ता धमकी तो दे दी है, अब देखते हैं वो इस धमकी पर अमल भी करते हैं कि नहीं करते। शुक्रिया।